जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं मिहिर त्रिवेदी स्वागत करता हूं आपका। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचार को। दोस्तों, अभी भारत ने एक्शन शुरू नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान की सिटी पिटी गोल होने लगी है। अभी हाल ही में साउथ ब्लॉक में विदेश मंत्रालय मुख्यालय में पाकिस्तान का एक डिप्लोमेट जा रहा था, जिसे कि वहां मौजूद जो हमारे सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं उन्होंने रोक दिया और सीधा उसे वापसी का रास्ता दिखा दिया। इसके अलावा दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया से भी ये दावा किया जा रहा है कि भारत ने बिना किसी इंफॉर्मेशन के झेलम नदी के जल स्तर को बढ़ा दिया है और उसके बाद उनके क्षेत्र में बाढ़ आ गई है। वही दूसरी तरफ पाकिस्तान बोलता है कि अगर आप पानी रोकते हैं तो हम इसे युद्ध की कार्रवाई समझेंगे, लेकिन अगर हम पानी छोड़ते हैं तो अब वो इसे एक्ट ऑफ वाटर यानी कि जल की कार्रवाई कह रहे हैं। दोस्तों, अब तो ऐसा लगने लगा है कि उन्हें पता ही नहीं है कि वो चाहते क्या है, लेकिन हम जानते हैं कि उनकी समस्या का समाधान कैसे करना है। हम इसे अपनी मर्जी से और अपने तरीके से करेंगे और हम तो ये कहना चाहेंगे, हमारे प्यारे दुश्मन, थोड़ा और पेशेंस रखो। अभी तो ये केवल शुरुआत है, आगे देखिएगा क्या और सरप्राइज तुम्हें मिलते हैं। वही दोस्तों, ईरान के बंदर अब्बास में रजाई बंदरगाह पर एक भीषण विस्फोट हुआ है, जिसमें कि 500 लोग घायल हुए और कई लोगों की मौत हुई है। ये विस्फोट एक कंटेनर क्षेत्र में हुआ है, जिससे कि कई किलोमीटर दूर स्थित खिड़कियां तक टूट गई है। हालांकि जो मौजूदा जानकारी वो ये बता रही है कि 500 से अधिक लोग मारे भी गए हैं। कि हमला किसने किया है इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इशारा इजराइल की तरफ जा रहा है। इस विस्फोट के बाद इमारतों और कारों को भी भारी नुकसान हुआ है, कई लोगों को चोटें भी आई हैं। वही दोस्तों, भारत की तरफ से एक बड़ी घोषणा की गई है, जिसमें कहा गया है कि हमारे सुरक्षा बलों की कोई भी अगर गतिविधियां हो रही है, जैसे कि अगर वो कहीं जा रहे हैं या हमारी जो आर्म फोर्सेस की गाड़ियां इधर से उधर जा रही हैं, उसके बारे में कोई जानकारी इस वक्त सोशल मीडिया पर साझा ना करें, क्योंकि एक छोटी सी पोस्ट भी जान जोखिम में डाल सकती है। ऑपरेशन सुरक्षा केवल कर्तव्य नहीं है दोस्तों, हम सबकी ये जिम्मेदारी भी है। इसलिए इस बात का ख्याल रखें, आप जहां भी रहते हैं वहां से अगर आपको कुछ भी आर्मी के कोई टैंक या कुछ भी दिखता है, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, उसे सोशल मीडिया पर बिल्कुल शेयर ना करें। दोस्तों, भारत का डर पाकिस्तान के सर पर इस तरीके से चढ़ गया है कि पाकिस्तानी सेना के प्रमुख और आईएसआई के पूर्व एजेंट जनरल असीम मुनीर, इसके अलावा डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक, लेफ्टिनेंट जनरल शाहिर शमशाद मिर्जा, इन सब ने अपनी पूरी की पूरी फैमिली एक प्राइवेट जेट से ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यू जर्सी भेज दी है। मतलब साफ है कि ये जो पाकिस्तानी सेना के ऑफिसर हैं, वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए और पाकिस्तानी लोगों को अंगूठा दिखाते हुए पहले अपनी फैमिली को प्राइवेट जेट से विदेश भेज रहे हैं। ऐसे में आप समझ सकते हो दोस्तों, पाकिस्तान को डर किस स्तर पर लगा है। वहीं दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक फौजी का वीडियो वायरल हो रहा था, जो कि भारतीय सेना के बारे में भ्रामक जानकारियां फैला रहा था। हालांकि जब इस पूरी खबर की तफ्तीश की गई, तब पता चला कि ये काम और किसी का नहीं बल्कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट और आईएसआई का है। मलिक कान जी आईएसआई और पाकिस्तानी सरकार के लिए काम करता है। इंडो पाक बॉर्डर पर दोस्तों, जीपीएस जैमिंग दोनों तरफ से शुरू हो गई है। दोनों ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट्स को डिप्लॉय कर दिया है। हालांकि यहाँ पर भारत के पास पाकिस्तान की तुलना में अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जंग की एक बड़ी तैयारी कर ली है। पिछले 2 दिनों में पाकिस्तान ने अपने F-16 M109 हाउविट्जर्स, पुराने टाइप 59 टैंक, अल ज़रार टैंक को प्रदर्शित किया है। इन्हें भारतीय सीमा के पास भी डिप्लॉय किया गया है। इसके अलावा चाइना से खरीदे गए कुछ हथियार भी उसने डिप्लॉय करने शुरू किए हैं, जिनमें कि J-10, J-17, VT-4 और A-100E MLRS। वही कुछ सोर्सेज बता रहे हैं कि चाइना पाकिस्तान से कह रहा है कि वो किसी भी तरीके की अनहोनी को रोकने के लिए और तनाव बढ़ने की स्थिति में भारत के खिलाफ अपने हथियारों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करे, क्योंकि दोस्तों चाइना इजिप्ट, उज्बेकिस्तान, मध्य पूर्व और अफ्रीका को J-10 फाइटर जेट बेचने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ उसने म्यांमार, नाइजीरिया और अजरबैजान को J-17 फाइटर जेट्स भी बेचे हैं। यदि इनमें से कोई भी चीनी फाइटर जेट दुर्घटना का शिकार होता है या उस पर हमला होता है, तो चाइना को अपने कारोबार से हाथ धोना पड़ सकता है। और अभी तक अमेरिका ने भी अपनी F-16 फाइटर जेट्स उड़ाने की अनुमति नहीं दी है पाकिस्तान को। वहीं दोस्तों, हैदराबाद की वेम टेक्नोलॉजी के एमडी वेंकट राजू ने कहा कि भारत की प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज स्वदेशी AMCA फाइटर जेट इंजन को बनाने के लिए तैयार है। हालांकि उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग, इंटीग्रेशन, प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग और एडवांस डिजाइन टूल्स, इन सभी में कंपनी को विशेषज्ञता प्राप्त हो चुकी है। आप सब जानते हैं कि AMCA फाइटर जेट के लिए 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास का इंजन तैयार करना है। ऐसे में वेंकट राजू ने कहा कि हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग और मटेरियल साइंस, इसके लिए उन्हें गवर्नमेंट के सपोर्ट की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि 12 से 15 हजार करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट और चाहिए होगा और टाइमलाइन करीबन 10 से 12 साल की चाहिए होगी, जिसमें कि 5 साल केवल टेस्टिंग के लिए होंगे। साथ ही उन्होंने आत्मनिर्भरता पर जोर तो दिया है, लेकिन जो फॉरेन कोलैबोरेशन है उस पर संदेह जताया है, क्योंकि कोई भी आपको वास्तविक टेक्नोलॉजी नहीं देता है। हाँ, भारत लिमिटेड कोलैबोरेशन कर सकता है और जल्द से जल्द इसके लिए डिसीजन लेना होगा, लेकिन अगर देरी हुई तो हमारा प्रोग्राम पूरा डिटेल हो जाएगा। वहीं इसरो और DRDO स्पेस डिब्रीज और संभावित खतरों को ट्रैक करने के लिए एक पावरफुल सिस्टम बनाने पर काम कर रहे हैं, जो कि बढ़ती हुई चीनी अंतरिक्ष गतिविधियों और रॉकेट मलबे के दुर्घटना होने जैसी घटनाओं से प्रेरित है। इसरो अपने नेत्रा प्रोजेक्ट के तहत रडार्स का एक नेटवर्क तैयार कर रहा है, जिसमें कि टेलीस्कोप और कंट्रोल सेंटर होगा, जो कि स्पेस ऑब्जेक्ट्स को मॉनिटर करेंगे, जिसमें कि डिब्रीज और सैटेलाइट शामिल है, भले ही वो लो और हाई ऑर्बिट्स में क्यों ना हो। इन रडार्स को चंद्रपुर, आसाम में 2025 तक डिप्लॉय किया जाना है।
2000 किलोमीटर दूर तक 10 सेंटीमीटर जितने छोटी वस्तुओं को भी ये ट्रैक कर सकता है। बता दें कि डीआरडीओ एंटी सैटेलाइट हथियारों जैसे खतरों का पता लगाने के लिए लंबी दूरी के रडार और ऑप्टिकल सिस्टम भी विकसित कर रहा है, जिनमें से कुछ रडार 3000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक पहुंचने में सक्षम होंगे। वहीं दोस्तों रशिया ने पहली बार यह बात ऑफिशियली कंफर्म की है कि नॉर्थ कोरियन यानी कि उत्तर कोरियाई सेना ने यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़नी शुरू की है। रूस के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने उत्तर कोरियाई लोगों की हाई लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म की प्रशंसा भी की है। वहीं दोस्तों डीआरडीओ अब अपने हाई इंड्योरेंस ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल जिसे कि HEAUV कहते हैं उसे तैयार कर रहा है, जिसका वजन 6 टन का होगा और 10 मीटर लंबा अंडर वाटर ड्रोन है, जिसे खास तौर पर माइन काउंटर मेजर्स जिसे कि खास तौर से माइन काउंटर मेजर्स, इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और टोही के लिए डिजाइन किया गया है। मार्च 2024 और मार्च 2025 में इनके सफलतापूर्वक परीक्षण भी किए गए। ये जो HEAUV है वो 15 दिनों तक काम कर सकता है और 300 मीटर तक गोता लगा सकता है। इसमें एडवांस सुनार, रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम है। बताया जा रहा है कि अब इसे हिंद महासागर में चीन की बढ़ती हुई पनडुब्बियों के खिलाफ उतारा जाएगा। HEAUV भारत की डीप ओशन वॉच नेटवर्क को भी सपोर्ट करता है ताकि चाइना की टाइप 039 और टाइप 094 जैसी पनडुब्बियों पर नजर रखी जा सके। ये भारत के आत्मनिर्भर रक्षा के प्रयास के अनुरूप भी है और एरो इंडिया 2025 में इसे प्रदर्शित भी किया गया था। HEAUV पानी के नीचे के खतरों का पता लगा सकता है, उनका मुकाबला कर सकता है। भारत अब $4.5 बिलियन के रशिया के वार्निश ओवर द होराइजन रडार सिस्टम को खरीदने के लिए तैयार है, जिसके बाद भारत अमेरिका, रशिया और चीन के साथ ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी वाले एकमात्र देशों में शामिल हो जाएगा। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में इसे स्थापित किया जाएगा। इस रडार की रेंज वर्टिकली 8000 किलोमीटर है और हॉरिजॉन्टली 6000 किलोमीटर है, जो कि चाइना के J-20 फाइटर जेट या फिर पाकिस्तान की शाहीन 3 मिसाइलों का पहले ही पता लगा सकता है। मतलब साफ है कि ये दुश्मनों के स्टेल्थ फाइटर जेट, बैलिस्टिक मिसाइल और ICBM को भी ट्रैक कर सकता है। रशिया के द्वारा विकसित किया गया ये वॉर्निश एम रडार स्टेल्थ प्लेटफॉर्मों को पता लगाने के लिए जबरदस्त सॉल्यूशन माना जाता है। कहा यह जा रहा है कि मेक इन इंडिया के तहत 60% इसका लोकलाइजेशन किया जाएगा, जिसमें कि भारत की बेल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड शामिल होगी। इसके जरिए दोस्तों भारत चाइना की हाइपरसोनिक मिसाइलें और पाकिस्तान की आबादी की कमजोरियों का भी पता लगा सकता है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर इसकी हायर कॉस्ट तो होने वाली है, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कार्डसा सेंशन का डर। इस रडार की रेंज इतनी जबरदस्त है कि इसके जरिए भारत इंडियन ओशन रीजन और LAC में दूर से ही चाइना की गतिविधियों को कवर कर सकता है। वहीं पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से एक बड़ा खुलासा किया गया है, जिसमें कहा जा रहा है कि भारत अब इजरायली पॉलिसी पर काम कर रहा है और इजराइल की एक टेक्नीशियन टीम भारत आई हुई है, जो कि भारत की मदद कर रही है पाकिस्तान के खिलाफ। भारत के साथ बढ़ती हुई तनातनी को देखते हुए पाकिस्तान ने अब दोस्तों एक बड़ा काम शुरू कर दिया है। अब पाकिस्तान मिलिटेंट्स को भारत नहीं भेजेगा, बल्कि अब पाकिस्तानी सेना और मिलिटेंट्स दोनों ही भारत के खिलाफ जंग लड़ेंगे और ये सारा काम पाकिस्तानी लोगों के पैसों पर किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों कुछ रिपोर्ट्स बताती है कि पाकिस्तान ने अपने भिखारियों को विदेशों में भेजना शुरू कर दिया है ताकि वो जंग के लिए फंडिंग कर सके, क्योंकि दोस्तों ये जो भिखारी हैं वो पाकिस्तान की GDP का सबसे बड़ा हिस्सा है। ऐसे में 90% पाकिस्तानियों को लग रहा है कि वो भारत के साथ जीत जाएंगे। सिर्फ 10% पाकिस्तानी सेना को ये नहीं लगता है। वहीं दोस्तों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि वो भारत के साथ हर मुद्दे को लेकर बातचीत करना चाहते हैं। उनके चेहरे से डर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, भले ही वो भारत को गीदड़ भपकी दे रहे हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि वो पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जांच करने के लिए भारत के साथ तैयार है। वहीं भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। टूरिस्टों पर गोली चलाने वाले आतंकियों की खोजबीन करने के साथ ही साथ उनके मददगारों को भी नहीं बख्शा जा रहा। यही सबसे बड़ी कमजोरी है भारत की दोस्तों। ये जो मददगार वहां के बने हुए हैं, इन्हीं को सबसे पहले उड़ाना चाहिए। और आज ही पुलिस और सेना ने 2 आतंकवादी साथियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से हथियार और गोला बारूद भी मिला है। हालांकि मुझे लगता है कि इनको पकड़े जाने का जो फोटो दिखाया जाता है हथियारों के साथ जिंदा ना, इनकी लाश ही दिखनी चाहिए इन हथियारों के साथ, फिर बोलना चाहिए कि इन्हें पकड़ा गया। ये इसी लायक है जो थाली में छेद करते हैं। वहीं दोस्तों पाकिस्तान चाइना की शरण पहुंच चुका है और अब पाकिस्तान चाइना से सपोर्ट मांग रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने दोस्तों सोशल मीडिया पर लिखा है कि उन्होंने चाइना के राजदूत के साथ मुलाकात की है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान के लिए अगर भारत के साथ जंग करनी है तो वो चाइना से ही परमिशन लेता है। लेकिन दोस्तों इस वक्त चाइना भी चुप बैठा हुआ है। डिफेंस एक्सपर्ट कहते हैं कि चाइना के इशारे पर पाकिस्तान ने इस हमले को करवाया होगा। अमेरिका और चीन के बीच कारोबार को लेकर तनाव बढ़ा हुआ है और चाइना में काम करने वाली जो अमेरिकी कंपनियां हैं वो भारत आ जाएंगी। ऐसा चाइना नहीं चाहता है, इसलिए वो भारत को इस टेंशन में धकेलने की कोशिश कर रहा है। और ये बात मेरे दिमाग में पहले से आ गई थी, क्योंकि दोस्तों ये बहुत बड़ी साजिश इसलिए की गई है क्योंकि आप ये समझिए ना तो अमेरिका दूध का धुला हुआ है और ना ही चाइना, और ये दोनों देशों में वर्ल्ड पावर बनने की एक बड़ी होड़ शामिल है। वो चाहते हैं कि भारत को भी रशिया यूक्रेन की तरह जंग में धकेल दिया जाए और फिर इनके हथियार बिके। तो बहुत चीजें हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो ये सब चीजें जानते हैं। एक्शन कैसे करना है, कब करना है, वो उन्हीं के ऊपर छोड़ दीजिए। फुल फ्लेज वार में भारत को नहीं जाना चाहिए और ना ही भारत जाएगा, जहां तक मुझे लगता है। हालांकि पाकिस्तान अगर कुछ करता है तो उसका जवाब तो दिया जाएगा, रिटेलिएट भारत करेगा, लेकिन बड़े स्तर पर नहीं, क्योंकि इस वक्त भारत की इकोनॉमी लगातार बढ़ रही है। हम नहीं चाहते कि हम
पीछे आए, जैसे कि विदेशी ताकतें हमें पीछे करने की कोशिश कर रही हैं, और ये पूरा सब कुछ प्लान है। आप देखिएगा दोस्तों, हकीकत सामने आएगी। तो फिलहाल इधर देखिए टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।